प्रिंसिपल अघाड़ी के परमिशन के बिना अंदर घुसना मना है, समझे तुम लोग? हाँ हाँ समझ गए, लेकिन हम तो यहाँ दोस्त से मिलने आए थे। है यू नॉटी बॉय, तुम तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो फिर कॉलेज में कौन सा दोस्त ढूंढ रहे हो? एंड यू कम हियर, hey you silly girl, come here। तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या दोस्ती? एक्सक्यूज मी। You are excused। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं ही प्रिंसिपल की तरह तुम्हारी पिटाई करना शुरू कर दूंगी। Oh my God, where is my stick? You silly boy, चलो get out, get out। अरे बहुत ही ओल्ड स्कूल है, आप तो हमें छड़ी से डरा रही हैं। और बाय द वे आप है कौन? कोई चोर वोर तो नहीं है? How dare you? मैं यहाँ की रिसर्च हेड हूँ, मेरा नाम है मिस ब्रिगेंजा। आज ही ज्वाइन किया है मैंने। रिसर्च हेड? किस चीज का रिसर्च करती हैं आप मिस ब्रिगेंजा? टॉप क्लास का बिजनेस है, सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही समझ में आता है, समझे तुम लोग? यू गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, हो जाएंगे हम गेट से आउट, लेकिन एक्सक्यूज मी, हम दोस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाले। एक्सक्यूज मी, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। यू नॉटी बॉय एंड सिली गर्ल, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। ओह गॉड। लेट इट बी विवान, अब हम लोग नीचे ही जाके रे का वेट कर लेते हैं, वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना। वैसे अनन्या दीदी, आर यू श्योर आपने जैसे देखा वो दोस्त ही था, या फिर आपको मिस्टेकन आइडेंटिटी का धोखा भी हुआ हो सकता है? ट्रस्ट मी विवान, ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ठीक है चलिए दीदी। दीदी चलिए। अब कहाँ रह गया ये रे? अब वैसे विवान, मुझे नहीं पता था कि रे को मेडिकल रिसर्च में भी इतना इंटरेस्ट है। कितनी लेयर्स है ना उसकी पर्सनालिटी में। हाँ, राइट दीदी, इतने लेयर तो प्याज के छिलके में भी नहीं होते। हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं उसका, क्या कर रहा है वो अंदर? एक दिन में रिसर्च करके कहीं उसका नोबेल प्राइज जीतने का तो इरादा नहीं है। अब बट थिंक दीदी, दोस्त ने जमुना शतक की बैंड बजा दी थी, तो वो एक दिन में नोबेल प्राइज तो जीत ही सकता है ना, व्हाई नॉट? और वैसे आप रे के लिए इतना एंथुसियास्टिक क्यों हो रही है? दीदी वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही है, किससे बात कर रही है? मैं तो उसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हूँ विवान। लेकिन मुझे तो कुछ भी सुना ही नहीं दे रहा है। आप किसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हैं? इसकी। लगता है ये चिंटू मुझसे ड्रोन वाले इंसिडेंट का हिसाब बराबर करने के चक्कर में है। दीदी तो डे ड्रीमिंग कर रही है, तब तक मैं चिंटू का रिवेंज का ड्रीम तोड़ कर आता हूँ। दीदी जब दोस्त आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, ओके? यहीं पे तो खड़ा है वो, मेरी आंखों के सामने, सो डैशिंग, सो हैंडसम, रे। ये चिंटू कौन सा जाल बिछा रहा है, अब पता करना होगा। यस, तूने मुझे ड्रोन पर लटकाया था ना विवान, अब तू देखना मैं तेरे साथ वही करूंगा, टिट फॉर टैट। अब जैसे ही तेरा पैर इस तेल पर पड़ेगा, वैसे ही तू स्लिप होकर और सीधा जाएगा मीटर बॉक्स की खुली तार की तरफ। फिर बूम, और फिर तुझे लगेगा
चिंटू की तरफ से जोर का झटका। विवान कहाँ गया? हाय चिंटू। ये ऊँट पहाड़ क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गया? वो चिंटू क्या है ना कि मेरे जो जूते हैं ना वो अमेरिका से आए हैं, एंटी स्किड जूते। अब चाहे तुम ऑयली क्यों, तेल का पूरा फील्ड ही खोल लो, मेरा पैर नहीं फिसलेगा, समझे? बड़े आए इंपोर्टेड सामान यूज करने वाले। भारत नगर में ना सिर्फ मिश्रा फैमिली इंपोर्टेड सामान यूज करती है। अरे अरे चिंटू संभल के, कहीं तुम फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो जाओ। देखते हैं कौन एक्सपोर्ट होता है। चिंटू चिंटू अगर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया तो लोचा हो जाएगा, क्या करूं? अब तो जूता फेंक कर ही मारना पड़ेगा। जूता फेंक, ड्रामा फुल, मिट्टी हो जाए गुल। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। विवान, जूता पैरों में पहनने की चीज होती है, मीटर बॉक्स क्यों मार रहे हैं? अरे वो क्या क्या है? नहीं, वो सारे का पता नहीं था। तुम्हारी वजह से सारी भारत नगर की बत्ती गुल हो गई। चिंटू तो ठीक है ना? अरे गड़बड़ी। अरे संभल के। मैं ठीक हूँ। किसने डाला ये सब? तूने डाला? नहीं, मुझे पता नहीं है किसने। माँ, क्या हुआ? माँ, आंखें खोलिए। माँ। माँ, अलवीर, माँ, अलवीर, तुम ठीक तो हो ना अलवीर? माँ, अलवीर, एक बेटा अपनी माँ के बिना कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन माँ, अब आप ठीक हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। वाओ, शिंकाई का कैपिटल तो बहुत ही अमेजिंग है मिस्टर बी। क्या मैं पैलेस को और पास से देख लूं? नहीं, तुम राजमहल के करीब नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मिस्टर बी? क्योंकि जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर दूर से नजर जमाता है और फिर घात लगाता है,
और मौका मिलने पर झपटा मारता है। वो मिस्टर बी, मैं अभी अभी अंडे में से बाहर आया हूँ, रिमेम्बर? थोड़ा डिटेल में बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जिस तरह तुम कवक के अंडे के अंदर 20 साल से कैद थे, उसी तरह मैं भी कई बरस से राजमहल से दूर हूं। What? That means आप शिंगाई के किंग नहीं हैं। That means मैं भी शिंगाई का प्रिंस नहीं हूं। शिंकाई की राज गद्दी तो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त मेरा हक छीनकर कोई और उस पे बैठा हुआ है। वाह मिस्टर बी, आपके लाइफ की मिस्ट्री तो शिंगाई के पानी से भी डीप है। सही वक्त आने पर मैं ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा रे। कूल मिस्टर बी, जब भी आपको फिट लगे बता दीजिएगा। मैं ये कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं, जिसमें शिंकाई की राज गद्दी ही नहीं, पूरी कायनात होगी। आई कैन फील यू मिस्टर बी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बाम्बाल श्री का हर हुक्म अपनी दिलो जान से पूरा करो, जैसे कि मैं करती हूँ। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेडी एम। ट्राई मी। अब पता चलेगा कि रे जिन चुनौतियों से आगे लड़ने वाला है, उसके लिए वो तैयार है भी या नहीं। ये क्या किया आपने बम्बाल श्री? सब्र मिल्सा, सब्र। लेकिन उसकी जान जा सकती है। रे, ये रहा अमृत कुंड। इस कुएं में ही तुम्हें तुम्हारी जान बचाने वाला अमृत मिलेगा। जाओ रे जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में। क्या आप मुझे वो फल दे सकती है? इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm choking, Mr. B. Mr. B, please मुझे नीचे ले चलिए, please. Please मुझे नीचे ले चलिए, Mr. B. Mr. मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा। देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन वो तुम तक पहुंचे इससे पहले ही रानी परी ने उनसे खत्म कर दिया था। और फिर आप मुझे परी लोक लेकर आए, वहां पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सही समय आने पर मुझे बालवीर की शक्तियां भी दे दी। माँ, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी और सवाल का जवाब चाहिए। क्या जानना है बालवीर? 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था?
आपने अपनी 20 साल की मेहनत एक झटके में दाव पे क्यों लगा दी बम्बाल श्री? बड़ा दाव खेलने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, और वो बामबाल के पास है। रे के पास तो उन जानवरों को रोकने का फल भी नहीं है। वो कुएं के जानवर उसे रोककर मार भी सकते हैं। बताइए ना माँ, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इतने सालों के बाद आखिर बालवीर के दिल में इतने मुश्किल सवाल क्यों उठ रहे हैं? माँ क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है? बालवीर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन फिर इतने सारे सवाल क्यों? इतनी पुरानी बातें आप क्यों पूछ रहे हो? माँ, जब तक मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जान लूंगा, मैं भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली अतीत क्या है, मेरे असली माँ बाप कौन है? माँ बताइए ना। बालवीर, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। ये वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। इसकी अनुमति नहीं है मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? मुझे अगर अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो कौन सा नियम टूट जाएगा? क्या ये नियम शौर्य ने बनाया है? उन्होंने आपको मना किया मुझे सच बताने से, है ना? हाँ, मैंने ही मना किया है बालपरी को। लेकिन क्यों शौर्य? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो। खतरनाक जानवर रे को जिंदा चबा जाएंगे बम्बाल श्री। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक को मारा तो दो बन गए। इसका मतलब इन्हें हाथ से छूना ठीक नहीं होगा। अब मैं अमृत जल तक कैसे पहुंचूंगा? बालवीर! बालवीर, ये क्या मुरझाए फूल की तरह खड़े हो? अरे अभी तो बालपरी ठीक हो गई है। चलो चलो, धरती लोग की तरफ डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, चलो। अच्छा
पार्टी वार्टी नहीं करते? एक काम करते, झील में शांति से सैर करने चलते। तुम्हें अच्छा लगता है ना? डुबा डुबा, तुम जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं है। शौर्य, हम बालवीर के मन में उठे सवालों को जो मर्यादा और नियमों के बोझ तले नहीं दबा सकते। लेकिन बालपरी, अगर हमने बालवीर को उसके सवालों का सच्चा जवाब दिया तो सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। लेकिन हम क्या करें शौर्य? बालवीर के चेहरे पर भले ये बात ना झलक रही हो, लेकिन उसे इस तरह से दबा की उलझन में फंसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसे थोड़ा समय दो बालपरी। बालवीर खुद को संभालना जानता है। मुझे उम्मीद है इस बार भी वो खुद को संभाल लेगा।